अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उर्फा, दमीर जान और इब्राहिम की क़यादत में काफिला गजा के सरहदों की जानिब बढ़ रहा होता है। काफिले में बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए में ग्रिगोर उनके सामने आता है तो उर्फा कहता है ये ग्रिगोर है। ये कहते साथ ही वो काफिले को रोक देता है और ग्रिगोर कहता है मेरे दुश्मन मुझे मेरी तलवार से पहचानते हैं। अपनी दहशत को मैंने तलवारों से फैला रखा है। इसके साथ ही वो और उसके सिपाही काफिले की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर उर्फा चिल्लाते हुए कहता है हमला करो बहादुरों, शहरियों की हिफाजत करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतरकर मुकाबला करने लग जाते हैं। सुलीबी सिपाही काफिले में मौजूद बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को भी मार डालते हैं। उर्फा, दमीर जान और इब्राहिम दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, मगर सुलीबियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इधर से सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ काफिले की जानिब रवां दवा होते हैं। उधर लड़ते लड़ते ग्रिगोर का सामना इब्राहिम से होता है। इब्राहिम को देखकर ग्रिगोर कहता है ओ बड़ा लड़का, आओ मेरी तरफ। तो इब्राहिम अल्लाहु अकबर कहते साथ ही उस पर हमला आवर होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, मगर आखिरकार इब्राहिम ग्रिगोर के हत्थे चढ़ जाता है और उसके हाथ से हथियार गिर जाते हैं। ग्रिगोर के साथी भी मुसलसल आम लोगों और सिपाहियों को मार रहे होते हैं। बहुत देर की मज़ामत के बाद आखिरकार दमीर जान भी तलवारों के निशाने पर आ जाता है। उर्फा तने तनहा मुकाबला कर रहा होता है, मगर चारों तरफ से सुलीबी सिपाही उसे घेर लेते हैं और आखिरकार उसे भी कैदी बना लिया जाता है। ग्रिगोर इब्राहिम से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा बड़े लड़के, मगर अभी नहीं। इसलिए में ग्रिगोर के सिपाही उर्फा और सरदार को भी लेकर आ जाते हैं और उन सबको भी घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। ग्रिगोर सरदार की जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम सलाउद्दीन के साथ शामिल होकर गजा की सरहद पर एक कबीला बनाने जा रहे थे, हाँ? ये कहते साथ ही ग्रिगोर हंसता है और अगले ही पल सरदार का गला काट डालता है। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी तड़प उठते हैं। इस तरह नाजरीन हम देखते हैं कि ये वाहिद सरदार था जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ चलने का अहद किया था और इस रास्ते की शुरुआत में ही वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। फिर ग्रिगोर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों की जानिब देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। नाजरीन इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ काफिले की जगह पहुंच जाते हैं। वहां पे उन्हें सिवाय लाशों के कुछ नजर नहीं आता। पूरे काफिले की लाशों के ढेर लगे होते हैं। घोड़े से उतरकर सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं उर्फा, इब्राहिम, दमीर जान को तलाश करो। ये कहते साथ ही वो लाशों में उन्हें तलाश करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सलाउद्दीन अय्यूबी सरदार की लाश तक जा पहुंचते हैं और उसे देखते हुए बहुत गमगीन हो जाते हैं। ऐसे सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं जलीलों ने इन सबको शहीद कर दिया है। इसलिए में पारस वहां पे आकर कहता है उर्फा, इब्राहिम और दमीर जान लाशों में नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं ग्रिगोर ने उन्हें कैदी बना लिया होगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने भाइयों को उनके पास नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूँ कि मैं इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि गजा में इब्राहिम उर्फा और दमीर जान को लेकर ग्रिगोर आगे बढ़ रहा होता है। उनके हाथ और सर लकड़ियों में जकड़े होते हैं। सुलीबी सिपाही उन पर पत्थर और कोड़े बरसा रहे होते हैं। काफी देर के तशद्दुद के बाद ग्रिगोर कहता है इतना काफी है, इन्हें मजीद अजियत ना दो, इन्हें अब जिंदान में ले जाओ, मैं खुद इनसे हिसाब लूंगा। यह सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए में अब्राहम ग्रिगोर के पास आता है तो ग्रिगोर कहता है मैंने सलाउद्दीन को बर्बाद कर दिया है, अब मैं खुद जाकर देखूंगा। जवाबन इब्राहिम कहता है सुरमा ने अपनी तलवार की ताकत साबित की है, अब हमारी खूबसूरत मलका की बारी है। इधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने घर वालों के साथ मौजूद होते हैं और शदीद गुस्से में टहल रहे होते हैं। फिर कहते हैं उन्होंने सिर्फ हमारा साथ देने की वजह से उन्हें मारा है, उन्होंने मेरे भाइयों को असीर बना लिया है, लेकिन मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। तो फातिमा खातून कहती हैं आप और क्या कर सकते हैं बेटा, आप उनके साथ लड़ तो पहले ही रहे हैं। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं गजा के अंदर जाऊंगा और चाहे कुछ भी करना पड़ा मैं उन्हें बचाऊंगा। ये सुनकर अमीर अय्यूब परेशान होते हुए कहते हैं मेरे बेटे आप अंदर कैसे दाखिल होंगे? मान लें कि अगर आप दाखिल हो भी जाएं पर आपका वहां जिंदा रहना मुश्किल है। फिर तुरान शाह कहता है हमने अभी अपना वतन कायम किया है, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो हर चीज बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद उनकी बहन कहती है अगर हमने आपको खो दिया तो हम हर चीज खो देंगे भाई। इसलिए में अजीज वहां पे आकर कहते हैं विक्टोरिया आई है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं उसे आने दो। कुछ देर के बाद विक्टोरिया अंदर दाखिल होती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे नए कबीले के साथ तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत की ख्वाहिश करने आई हूँ सलाउद्दीन, अब हम पड़ोसी हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुमने इतना खून इसलिए बहाया कि तुम हमें यहाँ देखना नहीं चाहते थे, तुमने हमारे भाइयों को भी पकड़ लिया। तो विक्टोरिया कहती है ये ग्रिगोर का काम है, वो खून बहाए बगैर नहीं रुक सकता, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे आदमी वापस दिलाने आई हूँ। उधर हम देखते हैं कि जंगी महल में मियोदोद सुल्तान से कहता है हम पर क्या गुजर रही है, दूसरे कबाइल भी नाराज हैं, जब हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है तो सलाउद्दीन की वजह से सब कुछ खो देंगे। तो सुल्तान कहते हैं तुम भी मकतूल के खून की जिम्मेदार हो, अगर तुम मुदाखलत ना करते तो सलाउद्दीन तमाम कबाइल को मुत्तहिद कर देता, फिर वो सुलीबी इतने मजबूत ना होते कि तमाम कबाइल पर हमला करते। जवाबन मियोदोद कहता है मैंने उन्हें हमारी रियासत के साए में जमा किया, मैंने आपको बताया था कि सलाउद्दीन इतना मजबूत नहीं है कि एक वतन कायम कर सके, देखें वो तो एक कबीले की भी हिफाजत नहीं कर सका। उधर विक्टोरिया सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती है सुल्तान नूरुद्दीन और अस्मत खातून से मैंने वही कहा जो मुझे कहने की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ तुम नहीं रुके सलाहुद्दीन, तुमने अपने कबीले को मुनज़्ज़म किया और हम पर हमला किया।
जबकि तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत थी। अब तुम इस अपनी हिम्मत की कीमत अदा कर रहे हो। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तुमने मेरे भाइयों पर हमला क्यों किया और हमें गद्दाराना इक़दाम से नुकसान क्यों पहुंचाया? मैंने बादरी से जंग शुरू की थी, मैंने अस्कलान को बादरी से हासिल किया, मैंने गैब्रियल को अपनी बादरी से मारा। तो विक्टोरिया कहती है, ये उसी जंग की कीमत है सलाहुद्दीन जो तुम अदा करोगे। मैं सोच रही हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हारे आदमी कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे। कितनी शर्म की बात है, कौन जाने ग्रिगोर उनके साथ कैसा वैश्यों जैसा सलूक कर रहा होगा। वो उन्हें आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी बात जरूर मानेगा। सलाहुद्दीन ये भी पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? जवाबन विक्टोरिया कहती है, तुम अपने तमाम कबाइल को जमा करो और कल तक यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। इस पर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे सामने झुकने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ उस दावा के लिए मरने आया हूँ। विक्टोरिया कहती है, तुम नहीं बल्कि तुम्हारे आदमी मरेंगे, फिर तुम यहाँ उनकी कब्रें खोदोगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? विक्टोरिया पूछती है, तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे यहाँ से असीर बना कर ले जाओगे? चलो बनाओ, मुझे असीर बना लो। जिस लम्हे तुम ऐसा करोगे वो तुम्हारे तमाम आदमियों को मार डालेगा। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है सलाहुद्दीन, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे आदमी मारे जाएंगे। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। इधर सुल्तान मियोदोद से कहते हैं, सलाहुद्दीन ने इस रास्ते का इंतखाब किया है, वो इन हालात का मुकाबला खुद करेगा और मुश्किलात पर काबू पा लेगा, और अब तुम्हें भी अपने मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मियोदोद कहता है, अब कुछ मत कहिएगा आगा, मेरा सर आपके लिए कुर्बान, मेरी जान आपके लिए कुर्बान। मैं इस रियासत का मलिक और वारिस दोनों हूँ, लेकिन सलाहुद्दीन जो कुछ करेगा उससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इन जमीनों से उसकी वापसी आपके फायदे में ही होगी, वरना सलाहुद्दीन आपका तख्त भी हिला देगा, ये जान लें। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों और उमर मल्लाह के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं, मैं सलेबियों के सामने नहीं झुकूंगा और ना हार मानूंगा, मैं अपने भाइयों को इस जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। तो उमर मल्लाह कहते हैं, उनके पीछे एक ऐसी ताकत है जो ये सब करवा रही है। तो सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, क्या उस शख्स के बारे में कोई मालूमात है? इस पर उमर मल्लाह कहते हैं, सिपाही हर तरफ छानबीन कर रहे हैं, वो शख्स ना सलेबियों में से है और ना ही उनसे अलग है। ये जाहिर है कि उसका एक बड़ा और गहरा मकसद है, हम अब तक नहीं जानते कि वो क्या है। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, और मैं ये जान के रहूंगा, जब मैं कल गजा में दाखिल होऊंगा तो मेरा पहला फर्ज ये होगा कि मैं ये मालूम करूंगा कि वो कहाँ से आया है। अब ये सिर्फ वतन का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये दावा का मामला है। एल्सिस कहते हैं, सलेबी गजा में चारों तरफ हैं, इस बार बेस बदल कर दाखिल होना मुमकिन नहीं। तो सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, समंदर के बारे में क्या ख्याल है? क्या समंदर से कोई दाखिली रास्ता है? क्या सरहद के गाजियों ने वहाँ कुछ देखा है? जवाबन एल्सिस कहते हैं, उन्होंने देखा है मेरे अमीर, लेकिन हम वहाँ से दाखिल नहीं हो सकते, समंदर की तरफ से भी रास्ता बंद है। सोचते सोचते सलाहुद्दीन यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब गजा से भागने वालों में मौजूद एक बुजुर्ग मुसलसल कह रहे थे, गजा का दरवाजा कब्र है, गजा का दरवाजा कब्र है। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, बज़ाहिर उस दीवाने के पास गजा की कुंजी है, हमें उसके पास जाना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि वो दीवाना खेमे में टहल रहा होता है और मुसलसल कहता है, खिज़र उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि बंदा तकलीफ में ना हो। इसलिए मैं सलाहुद्दीन यूबी एल्सिस के साथ वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वो दीवाना बहुत खुश होता है। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, लगता है कि आपको मालूम था कि मैं आऊंगा, आप भी जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। गजा का दरवाजा कब्र है, मुर्दे दाखिल हो सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें जिंदा छोड़ देते हैं। तुमने कहा था, लगता है तुम गजा में किसी खुफिया दाखिले के बारे में जानते हो। जवाबन वो दीवाना कहता है, दीवाने आदमी के अल्फाज उसके जबान पर किसी वजह से आते हैं। एल्सिस के पूछने पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, ये कह रहा है कि गजा का दाखिली रास्ता एक कब्र में है। वो कब्र कहाँ है? क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? तो दीवाना कहता है, मुझसे वादा करें कि अपने भाइयों को गजा से बचाने के बाद आप उस पागल से गजा लेंगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी उससे प्यार करते हुए कहते हैं, हमें गजा ले जाओ, हम इस्लाम का परचम वहाँ की दीवारों पर बुलंद करेंगे। तो दीवाना कहता है, फिर मुझे अपना साथी बना लें, मुझे अपना साथी बना लें, ये सर राह हक पर कुर्बान होने दें। सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जवाबन वो शख्स कहता है, मैंने कहा था कि खिज़र उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि बंदा तकलीफ में ना हो, लेकिन तुम इतने होशियार नहीं हो, मैं पागल खिज़र हूँ, मैं पागल हूँ। उसके भोलेपन पे सलाहुद्दीन यूबी मुस्कुरा देते हैं और फिर उसे लेकर खेमे से निकल जाते हैं। गजा के जिंदान में ग्रिगोर सलाहुद्दीन यूबी के साथियों पर तशद्दुद कर रहा होता है और वो बिल्कुल निढाल होते हैं। काफी देर की तशद्दुद के बाद ग्रिगोर इब्राहिम से कहता है, मुझे तुम पसंद आए बड़े लड़के, मुझे तुम बहुत पसंद आए। फिर सुलेबी उसके मुंह के सामने करते हुए कहता है, चुमो इसे चुमो, आसमानों में मौजूद हमारे बाबा से दुआ करो कि तुम बच जाओ। जवाबन इब्राहिम मुस्कुराते हुए कलमा तैयबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे सुनने के बाद ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इसलिए में विक्टोरिया वहाँ पे आती है और सिपाहियों को रोकने के बाद ग्रिगोर से कहती है, सलाहुद्दीन का कोई निशान नहीं है, वो समझ गया है कि वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, जाहिर है कि वो अब लोगों को जमा करेगा और यहाँ से चला जाएगा, इन्हें ज्यादा तकलीफ ना दो। तो उर्फा कहता है, अमीर सलाहुद्दीन कभी हार नहीं मानेंगे, मगर हमें वो तुम्हारे हाथों से जरूर बचाएंगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, वो जरूर आएगा और तुम्हें मेरे गुस्से से बचाएगा अगर वो मजबूत हुआ तो। ये कहते साथ ही वो गर्म लोहे से उर्फा का सीना जला डालता है, जिससे उर्फा को बहुत तकलीफ होती है और तकलीफ से वो तड़पता है।
है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उस दीवाने के साथ एक कब्र खुदवा रहे होते हैं। वो दीवाना टहलते हुए मुसलसल कह रहा होता है, गजा का दरवाजा एक कब्र है, गजा का दरवाजा एक कब्र है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, क्या आपको यकीन है कि ये गजा का खुफिया दाखिला है खिजर? तो खिजर कहता है, मुर्दे दाखिल हो सकते हैं लेकिन वो जिंदा रहते हैं। काफी देर की खुदाई के बाद एसिस कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है। मेरे अमीर, हम एक पागल आदमी पर यकीन कर रहे हैं और हम बगैर किसी वजह के कब्र खोद रहे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यही वाहिद रास्ता है। अगर जरूरी हुआ तो हम जमीन के अंदर सातों तह तक भी खोदेंगे। इसलिए में खोदने वाले सिपाहियों को कोई आवाज सुनाई देती है तो एकदम से कहते हैं, अमीर एक दरवाजा है, हमें गजा का दाखिली रास्ता मिल गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी खुश होते हुए कहते हैं, जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द दाखिल होना चाहिए। जबकि सुलेबी कमांडर सिपाहियों के साथ छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, इन्हें दाखिल होने दो, इस छुपे हुए रास्ते में मौत इनका इंतजार कर रही होगी। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि खिजर मशल लेकर आगे आगे, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी पीछे पीछे होते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने बरसों पहले ये जगह बनाई होगी, आप अपने आप को पागल कह रहे हो, लेकिन आपको ये कैसे याद है? तो खिजर कहता है, सुलेबियों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, मेरी यादें रह गई, मेरी अकल रह गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे पूछते हैं, आपने दूसरों को इसकी इतला क्यों नहीं दी? जवाबन खिजर कहता है, अमानतें उन लोगों तक पहुंचाएं जो इनके काबिल हों। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम अपने भाइयों को महफूज और सही तरीके से बचाएंगे, फिर हम जालिम से उसका इंतकाम लेंगे, आपका और आपके बच्चे का भी इंतकाम लेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो कमांडर विक्टोरिया और ग्रिगोर के साथ मौजूद होता है और ग्रिगोर नक्शे पर हाथ मारते हुए कहता है, गजा का खुफिया रास्ता। क्या सलाहुद्दीन को लगता है कि हम गजा के खुफिया रास्तों से बेखबर हैं? तो विक्टोरिया कहती है, उस जैसा कोई और आएगा और अपने आदमियों को बचा लेगा, मगर आखिर में वो खुद मर जाएगा। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मौत उसका इंतजार कर रही है मलका, और सलाहुद्दीन आज मर जाएगा। मैंने उनके लिए एक बड़ा जाल बिछाया है और जल्द ही सलाहुद्दीन उस जाल में फंस कर मर जाएगा। लियोनार्ड, तुम जाओ और उनकी लाशें ला कर दो, मैं उसे गजा की दीवारों पर लटका दूंगा। यह सुनते साथ ही लियोनार्ड चला जाता है। उधर खिजर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में उसका पांव एक ढक्कन पर आता है तो उनके बिल्कुल सामने कई तीर उनकी जानिब मुड़े होते हैं। खिजर के पांव उठाने से पहले ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, पांव ना उठाना, तुम्हारे पांव के नीचे जाल है, जिस समय तुम पांव उठाओगे हम पर तीरों की बारिश हो जाएगी। मगर खिजर खुश होते हुए कहता है, मैं शहीद हो जाऊंगा, आप लोग एक तरफ हट जाए, मैं शहीद हो जाऊंगा, आप हट जाएं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेज सकता। फिर एसिस कहते हैं, अगर ये एक जाल है तो उन्हें मालूम होगा कि हम आ रहे हैं, हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे ये उतना ही खतरनाक होगा। पीछे से लियोनार्ड आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहता है, जल्दी करो, सलाहुद्दीन अब तक मर चुका होगा, ग्रिगोर उसकी लाश का इंतजार कर रहा है। इधर खिजर कहता है, मेरी बीवी और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा, तुम अपने भाइयों को बचाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बार बार मना करने के बावजूद वो पांव उठा देता है। उनके पांव उठाते साथ ही तीर उनकी जानिब निकल पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी एकदम से बच जाते हैं, मगर कई तीर खिजर को जा लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इधर से कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, हम जाल के करीब पहुंचने वाले हैं, मैं सलाहुद्दीन की लाश देखने के लिए बेचैन हूँ। मगर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ गजा में दाखिल हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी एसिस से पूछते हैं, आपने खिजर की लाश के साथ क्या किया? तो एसिस कहते हैं, हमने उसे एक कोने में छोड़ दिया और उसे डाहा पाई, अल्लाह हमें माफ फरमाए। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब खिजर ने मरते मरते उनसे कहा था, बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ देखो, इस जाल के पीछे निजात है, इस जाल के पीछे निजात है। ये कहते साथ ही वो शहीद हो गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बहुत गमगीन हो गए थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निकलने वाले तीरों की जगह देखते हुए कहा था, जाहिर है कि इस जाल के पीछे कोई खुफिया रास्ता है, जल्दी से खिजर को ले लें, हम यहाँ से निकलेंगे, चलो। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जाल को देखकर वो जान जाएंगे कि हम शहर में हैं, यहाँ बहुत सारे सिपाही होंगे, हमें जिंदान को तलाश करके जल्दी से अपने भाइयों को बचाना होगा। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों से कहता है, सलाहुद्दीन की लाश कुछ ही देर में यहाँ होगी, मैं तुम सबको मार डालूंगा और उसके साथ तुम्हारी लाशों को भी दीवारों पर लटका दूंगा। इसके साथ ही सुलेबी सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। इसलिए में विक्टोरिया भागते भागते वहाँ पे आती है और कहती है, रुक जाओ ग्रिगोर, रुक जाओ, सलाहुद्दीन शहर में है। तो ग्रिगोर कहता है, कैसे, वो जाल से कैसे बच सकता है? जवाबन विक्टोरिया कहती है, ऐसा लगता है कि तुमने कोई बेवकूफों वाला जाल तरतीब दिया होगा, फौजियों से कहो कि फौरन इधर उधर फैल जाएं, सलाहुद्दीन को मुर्दा या जिंदा हालत में पकड़ कर लाओ। वो सब जाने ही लगते हैं कि दमीर जान कहता है, अमीर सलाहुद्दीन तुम सबको शहर में दफन करने वाले हैं। यह सुनकर ग्रिगोर सिपाहियों से कहता है, इनकी हड्डियां तोड़ दो। ये कहते साथ ही वो चला जाता है और सुलेबी सिपाही उन सब पर टूट पड़ते हैं। इधर से कमांडर भी अपने सिपाहियों के साथ उसी खुफिया रास्ते से बाहर आ जाता है और एक सिपाही को आता हुआ देखकर पूछता है, क्या सलाहुद्दीन की तरफ से कोई खबर? जवाबन वो सिपाही कहता है, नहीं जनाब। यह सुनकर लियोनार्ड को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी वहां पहुंचकर उन्हें दबोच लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कमांडर से कहते हैं, तुम जाल के अंदर जाल में फंस गए हो लियोनार्ड, मेरे भाइयों को किस जिंदान में कैद रखा गया है? जवाबन कमांडर कहता है, देखो सलाहुद्दीन, तुम यहाँ से नहीं निकल
सकते, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लो, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, अगर मुझे जान जाने का डर होता तो मैं यहाँ ना होता। बोलो मेरे भाइयों को कहाँ रखा हुआ है? इस लम्हे वहाँ पहुँचने वाली विक्टोरिया कहती है, जवाब ये रहा सलाहुद्दीन, मैंने तुम्हें अपने सिपाहियों को ले जाने का एक बार मौका दिया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम अपनी जान के साथ कीमत अदा करोगे। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मैं चाहे मर भी जाऊं, तुम जो करोगी वो तुमसे इसका हिसाब लेंगे। एक सलाहुद्दीन मर गया तो 1000 सलाहुद्दीन आएंगे। इस पर विक्टोरिया कहती है, मैं तुम्हारी लाश को गजा की दीवारों पर लटका दूंगी और फिर कोई भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो तुमने किया। फिर सिपाहियों से कहती है, निशाना लो। ये सुनते साथ ही तीरंदाज निशाना ले लेते हैं, मगर इससे पहले कि वो तीर छोड़ते बुलंदी पर मौजूद सोफिया एक तीर शहजादी विक्टोरिया को दे मारती है। विक्टोरिया को तीर लगा हुआ देखकर सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी भी सलीबियों पर टूट पड़ते हैं और एकदम से हलचल मच जाती है। सलाहुद्दीन यूबी लियोनार्ड को भी जख्मी कर देते हैं। सोफिया तीर मारने के बाद पीछे हट जाती है और सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ एक जानिब भाग जाते हैं। फिर पीछे आने वाले सलीबी सिपाहियों के रास्ते में ड्रम गिरा देते हैं। इसलिए में सलाहुद्दीन यूबी के सामने एक तीर आ लगता है जिसपे खबर बांधी होती है और सलाहुद्दीन यूबी उसे उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। इधर ग्रिगोर कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि दूसरी तरफ से लियोनार्ड सिपाही के साथ वहां पहुंचता है और कहता है, हमने सलाहुद्दीन और उसके आदमियों को आखिरी लम्हे में खो दिया और बदकिस्मती से किसी ने मलकाई विक्टोरिया को तीर मार दिया है। ग्रिगोर ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या वो मर गई? तो लियोनार्ड कहता है, नहीं वो जिंदा है। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, लानत हो सलाहुद्दीन तुम पर। इस लम्हे अब्राम वहां आता है और कहता है, क्या तुम अभी तक उसे पकड़ नहीं सके? जवाबन ग्रिगोर कहता है, वो आखिरी लम्हे में बच निकला, विक्टोरिया को तीर लगा है। तो अब्राम कहता है, यहूद की आग जलाई सलाहुद्दीन को, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है, जाकर सलाहुद्दीन के आदमियों को मार डालो। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ भाग रहे होते हैं और रास्ते में आने वाले सलीबियों को मौत के घाट उतारते ही चले जाते हैं। फारस सलाहुद्दीन यूबी से कहता है, हम हर तरफ से फंस चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, सोफिया ने तीर के साथ इशारा दिया है, हम उसके इशारे वाली जगह पर जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर ग्रिगोर सिपाहियों के साथ गलियों से गुजरते हुए कहता है, मैं उन सबको मार डालूंगा, सलाहुद्दीन ने जो कुछ किया है वो इसका हिसाब देगा। इस लम्हे सोफिया को देखकर वो कहता है, पहाड़ी फूल तुम कहाँ घूमती फिर रही हो? सलाहुद्दीन ने पूरे शहर में हंगामा बर्पा कर दिया है। तो सोफिया कहती है, मेरे गुलाम बाहर हैं जनाब, मैं उनकी हिफाजत के लिए बाहर निकली थी। तो ग्रिगोर कहता है, सलाहुद्दीन के आदमी जिन्हें मैंने पकड़ा हुआ है उन्हें मार डालूंगा, सलाहुद्दीन उनकी लाशें ही देखेगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे बढ़ जाता है और सोफिया भी परेशान होते हुए एक जानिब निकल जाती है। इधर सलाहुद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि सोफिया उन तक पहुंच जाती है और कहती है, वो उन्हें मार डालेगा, वो उन सबको मार डालेगा। उर्फा इब्राहिम, दमीर जान वो तीनों को मारने गया है, जल्दी कुछ करो। सलाहुद्दीन ये भी एकदम से पूछते हैं, क्या तुम जानती हो कि उन्हें कहाँ रखा गया है? जवाबन सोफिया कहती है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, मैं अभी गजा आई हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों से कहते हैं, मैं उस जिंदान को तलाश करूंगा और अपने भाइयों को छुड़ा लूंगा, ग्रिगोर मुझे उन तक ले जाएगा, तुम लोग बंदरगाह जाओ और कोई खेल खेल कर इनकी तवज्जो अपनी तरफ करवाओ। इसके साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी के साथी आगे बढ़ने वाले सलीबी सिपाहियों का रास्ता रोक लेते हैं और उन सबको जहन्नुम हासिल करने के बाद बंदरगाह की जानिब निकल जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर सलीबी सिपाही साथियों से कहता है, हर कोई बंदरगाह की तरफ आए, सबको खबर भेज दो। इधर से ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सिपाहियों को इधर उधर फैला देता है, जबकि सलाहुद्दीन यूबी बड़ी खामोशी के साथ एक सलीबी सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उसे ठिकाने लगाने लग जाते हैं। इधर से लियोनार्ड ग्रिगोर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में एक सलीबी कमांडर वहां पे आता है और लियोनार्ड से कहता है, जनाब आपका खून बह रहा है, मैं कमांडर की हिफाजत करता हूँ। कमांडर मना करता है मगर ग्रिगोर कहता है, ये ठीक कह रहा है, अपने जख्म का इलाज करवाओ। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे आगे, जबकि सलीबी सिपाही के लिबास में मलबूस सलाहुद्दीन यूबी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रिगोर कहता है, मेरे गुस्से की वजह से मेरी तलवार खुद पर काबू नहीं रख पा रही, मैं सलाहुद्दीन के आदमियों को मारकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। सलाहुद्दीन ने पहले भी अपने आदमियों को बचा लिया था, इस बार वो कामयाब नहीं हो सकेगा। अब जब मैं उसके सिपाहियों को मारूंगा तो मैं उसे तड़पता देखूंगा। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, आप ठीक कहते हैं जनाब, जल्द ही यहाँ क़यामत का समा होगा। इसके साथ ही वो जिंदान में पहुंचते हैं जहाँ पे सलाहुद्दीन यूबी के साथी नहीं होते और ग्रिगोर एकदम से तलवार निकालकर सलाहुद्दीन यूबी पर तान लेता है। फिर कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चला सलाहुद्दीन? ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब इब्राहिम ने उससे कहा था, जाओ और सलाहुद्दीन के आदमियों को मार दो, लेकिन उनको हकीकत में नहीं मारना, सलाहुद्दीन को बाहर निकालने के लिए जाल बिछाओ, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि तुम उसके आदमियों को मारने जा रहे हो। सलाहुद्दीन भी जरूर सुनेगा और वो तुम्हारे पास आकर जिंदान का पता मालूम करने की कोशिश करेगा। सलाहुद्दीन के आने तक इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, फिर शिकार को पिंजरे की तरफ खींचो। इस ख्याल के साथ ही सलाहुद्दीन यूबी अपना चेहरा अयां कर देते हैं और कहते हैं, मेरे भाइयों की जगह मुझे रख लो, तुम्हारा हिसाब मेरे साथ है। तो ग्रिगोर कहता है, तुम पहले ही मेरे पास मौजूद हो सलाहुद्दीन, अब मैं तुमसे यहाँ हिसाब लूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मैं भी तुमसे यही हिसाब लूंगा, लेकिन न सिर्फ तुमसे बल्कि उस सलीबी फौज को यहाँ लाने वाले से और तुम्हें ये ताकत देने वाले से भी। ये कहते साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता खंजर निकालना शुरू कर देते हैं, मगर वहां पहुंचने वाला अब्राम उनके सर पर तलवार मारकर बेहोश कर देता है। फिर छोटी सी तलवार निकालते हुए कहता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत।
और नाजरीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।